हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, रंग और रंगों के प्रभाव या वर्ण प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, मैंने वो नोट्स बनाए हैं, आप लोग भी इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रंगों का प्रभाव। तो हमारी हेडिंग है रंग वर्ण प्रभाव, यानी कि रंगों का जो प्रभाव होता है वह क्या क्या होता है और किस रंग का क्या प्रभाव होता है और किस रंग का क्या गुण होता है, वह आपको मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। तो आप सभी लोग अच्छे से जिस तरीके से नोट बना रहे हैं, आप सभी लोग उस तरीके के नोट्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं। रंगों का हमारी भावनाओं व मनोस्थितियों से सीधा संबंध होता है, यानी कि जो रंग होते हैं वह पूर्ण रूप से वह हम पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। और जिस तरीके से व्यक्ति का रंगों का लगाव होता है, उसी तरीके से उसके प्रकृति में भी उसी तरीके का गुण पाया जाता है। तो क्या दिया है पहले, रंगों का हमारी भावनाओं व मन स्थितियों से सीधा संबंध होता है। चित्र में रंग भरते समय उनकी प्रतीकात्मक भाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। उष्ण रंग सूर्य, अग्नि व उष्णता संबंधित रंग होते हैं और इसके विपरीत शीतल रंग आकाश, पानी और हरियाली आदि के प्रभाव के द्योतक हैं। रंगों के प्रभाव की दृष्टि से मूल रंग प्रसन्नता, उत्तेजना, चंचलता, क्रियाशीलता तथा मिश्रित रंग उदासीनता, निष्क्रियता, मुक्ति व शांत प्रभावों के द्योतक हैं। तो और इन प्रभावों को हम निम्न प्रकार से भलीभांति समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उष्ण रंग कौन से होते हैं, यानी सूर्य प्रकाश और अग्नि, ये जो रंग होते हैं वे उष्ण होते हैं। और इसके विपरीत क्या होते हैं, इसके विपरीत शीतल रंग कौन कौन होते हैं, आकाश, पानी और हरियाली। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने आपको प्राथमिक रंग बताए थे। अब इनके प्रभाव देखिए, ये प्रभाव क्या है। पहला है हमारा पीला रंग, ठीक है। पीला रंग हमारा क्या है, किसका प्रतीक होता है, यह सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है, यह सूर्य के प्रकाश का द्योतक है, यह प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता का द्योतक है। यानी कि ये क्या क्या प्रदर्शित करता है, यह प्रफुल्लता, प्रकाश और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला रंग हमारा लाल है। तो लाल क्या होता है, यह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंग है। यह रंग उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, वीरता, विजय आदि का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये लाल रंग का क्या मतलब, ये सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंग होता है। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में यह रंग बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला रंग होता है। इसी रंग को वह सब जब जो बालक होता है, जब उसको रंगों का ज्ञान नहीं होता है, कौन सा रंग क्या है, उस समय भी लाल रंग उस पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला और सबसे ज़्यादा उसको आकर्षित करने वाला रंग लाल कलर होता है। उसके बाद में है नीला कलर। नीले रंग में क्या है, यह रंग शीतल प्रकृति का है। यह विस्तार का प्रतीक है, जैसे समुद्र का विस्तार, आकाश का विस्तार। यह आनंद का भी जो है प्रतीक होता है। तो इस रंग में क्या है कि इसके रंग से हमको विस्तार की अनुभूति होती है। फिर क्या है, नारंगी रंग। नारंगी रंग में क्या है, यह रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है।
तो लाल और पीले रंग दोनों कौन से रंग हैं? दोनों ही उष्ण रंग हैं, यानी कि दोनों गर्म रंग हैं। तो इसका प्रभाव भी गर्म ही होता है। तो ये किसका प्रतीक होता है? यह ज्ञान का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, प्रेरणा, आध्यात्म और ऊर्जा आदि का प्रतीक है। इसके रंग से हमको इन रंगों का आभास होता है। तो आपने क्या देखा होगा आपने कि जब भी कोई डिवोशनल एग्जाम्पल बनाया जाता है, ईश्वरीय आभा बनाई जाती है, तो यह हमेशा नारंगी रंग की बनाई जाती है और प्रेरणा देता है रंग ये। आध्यात्म में जितना भी हमारे धर्म में जितना भी वेशभूषा है वह सब कैसी है? वह नारंगी है, जिसको हम भगवा कलर के नाम से भी, भगवा रंग के नाम से भी हम सभी जानते हैं। उसके बाद कौन सा कलर आता है? उसके बाद आता है हरा रंग। यह रंग पूर्ण रूप से शीतल गुण से युक्त होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडक देने वाला और सबसे ज़्यादा ठंडा रंग कौन सा होता है? यही हरा रंग होता है। और इसीलिए प्रकृति ने हमको सबसे ज़्यादा कौन से रंग दिए हैं? हमको नीला रंग दिया है और हरा रंग दिया है, क्योंकि नीला रंग भी ठंडा रंग होता है और हरा रंग भी ठंडा रंग होता है। नीला आकाश है, नीला समुद्र है और हरा क्या है? जितने सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा हरियाली, यही दो कलर ईश्वर ने हमको सबसे ज़्यादा दिए हैं, ताकि व्यक्ति को किसी तरीके की बेचैनी, किसी भी प्राणी को किसी तरह की बेचैनी की अनुभूति ना हो। अब ये हरा रंग शीतलता के साथ में इसके गुण क्या क्या होते हैं, यह प्रभाव क्या करता है? तो यह विश्राम का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, मनोहरता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है और आनंद का प्रतीक है। तो हरा रंग क्या है? हरा रंग हमारे लिए सबसे उपयोगी, सबसे लाभकारी रंग होता है। अब आता है उसके बाद कौन सा रंग? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग क्या होता है? बैंगनी रंग का सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वह रॉयल्टी को प्रदर्शित करता है, यानी कि राजसी वैभव को प्रदर्शित करता है और यह सम्मान और रहस्य का भी द्योतक है। तो जो बैंगनी कलर होता है यह सबसे महत्वपूर्ण और राजसी वैभव को प्रदर्शित करने वाला रंग है। फिर है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग क्या होता है? यह शुद्धता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, सत्य, विकारहीनता, निर्भयता आदि का प्रतीक कौन सा है? सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो होता है हमारे लिए सबसे अच्छा कलर माना जाता है। फिर उसके बाद कौन सा कलर है? उसके बाद काला कलर। काला कलर बहुत कम लोगों को पसंद होता है। काला कलर जिसको भी पसंद होता है तो वह ये माना जाता है कि वह व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं हो सकता। कला के दृष्टि में काले रंग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इसमें इन रंगों में इन सारे कलरों से ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा इसमें होती है, नकारात्मक सोच इसमें ज़्यादा होती है। क्योंकि इस कलर का एक गुण और भी होता है कि यह सारे कलर, इन सारे जितने भी आपने देखा, पीला, लाल, नीला, नारंगी, हरा, बैंगनी, सफ़ेद, इन सब आपस में कोई भी कलर मिलने पर एक किसी अच्छे और सौंदर्य से युक्त कलर का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर वही रंग, अगर हम काला रंग इसमें मिला देते हैं तो यह रंग उस रंग का जो है समूल नाश कर देता है और खुद का रंग उस पर स्थापित कर देता है। यह इस वर्ण की सबसे खास बात होती है। तो इस गुण से भी यह रंग खराब है। और दूसरी बात, यह प्रदर्शित क्या करता है? यह अवसाद, अंधेरा, विरोध, भय का प्रतीक होता है। तो स्टूडेंट्स, जो काला कलर होता है वह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावना माना जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट धूमिल वर्ण। धूमिल वर्ण क्या है? यह रंग तटस्थ, संयम, शालीनता और नम्रता का प्रतीक होता है। जो धूमिल वर्ण होता है जिसको हम ग्रे कलर कह सकते हैं,
क्योंकि इसमें धूमिल वर्ण में क्या होता है, धूमिल वर्ण में काला और सफ़ेद का जो है मिश्रण होता है। और कभी कभी धूमिल वर्ण को हम काला, सफ़ेद और भूरा तीनों के सम्मिश्रण को भी धूमिल वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। तो यह व्यक्ति जो रंग होता है, इसका वर्ण क्या होता है, ये शालीनता और नम्रता से युक्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको रंगों के प्रभाव बताए, किस रंग के क्या प्रभाव होते हैं, और ये निश्चित है, ये मनोवैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया हुआ है, और उनकी एक कलरोलॉजी भी होती है कि उसके अंतर्गत व्यक्ति को कौन सा रंग पर पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका नेचर भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये भी फील करना कि इन रंगों में से आपको सबसे ज़्यादा रंग कौन सा पसंद है। कभी कभी क्या होता है कि हम वह रंग ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे सम्मुख व्यक्ति पहने हुए होता है, या वह कलर सामने व्यक्ति पर अच्छा लग रहा होता है, इसलिए उसको हम ये मान लेते हैं कि ये कलर अमुक व्यक्ति पर अच्छा लग रहा है तो हमारे पर भी अच्छा लगेगा। या यह कलर कहीं भी आपने देखा, सामने कैसा कलर लग रहा है उससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। मूल रूप से क्या होता है, जब ये रंग किसी भी तरीके से आपके सामने में आता है, चाहे वो दीवार पर हो या किसी अच्छे व्यक्ति पर हो या किसी खराब व्यक्ति पर हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको वो कलर अच्छा लगता है, तो वह आपका मूल रंग, यानी कि आप उस कलर के प्रति आकर्षित होने वाले व्यक्ति हैं। तो आप लोग भी ये जानने का प्रयास करिएगा कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, और अगर वो रंग आपको अच्छा लगता है तो उसके जो प्रभाव हैं, जो उसके गुण हैं, वो गुण भी आपके अंदर विद्यमान होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नोट्स मैंने बनाए, आप लोग भी इस नोट्स को तैयार कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक कर देना और कमेंट करके वीडियो में कोई कमी हो तो उसको भी ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।